राकेश कुरबिया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो हम कुछ समय से मानव पाचन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। क्लास 10 का जो टॉपिक है हमारा, आज हम मानव पाचन तंत्र का जो मुख्य टॉपिक लिया जा रहा है, मानव पाचन तंत्र का ही टॉपिक है आपका। हम उस पर पढ़ने पर चर्चा करेंगे कि टॉपिक कौन सा है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि जिन भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊंगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक लेते हैं हम। क्या है हमारा टॉपिक? उत्सर्जन तंत्र। क्या है उत्सर्जन तंत्र? होता क्या है उत्सर्जन तंत्र? ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य यह है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ध्यान दें, उत्सर्जन का मतलब यही है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करना? बाहर निकालना। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, क्या होता है उत्सर्जन। पहले उत्सर्जन की डेफिनेशन है। उत्सर्जन शरीर में उत्पन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब ये लिखा मैंने उत्सर्जन कहलाती है, तो उत्सर्जन का काम करने के लिए हमारे शरीर में पाया जाता है उत्सर्जन तंत्र, जिसमें मुख्य रूप से उसका वही काम होता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना? बाहर निकालना। तो उत्सर्जन की क्रिया को करने के लिए हमारे शरीर में पाया जाता है उत्सर्जन तंत्र। क्या पाया जाता है? उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन भी 3 प्रकार का होगा। इसमें 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की क्रिया होती है। तो अपन उसको चर्चा करते हैं। आप देख लीजिए, ये उत्सर्जन की मैंने डेफिनेशन लिखी, इसको हटा देता हूं मैं, तो ध्यान दीजिए आप। अब हम पढ़ते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्टों के आधार पे हम या मानव या कोई भी जीव किस प्रकार से अपने शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहला मैं बताता हूं, अमोनियो उत्सर्गी जीव। क्या पढ़ेंगे हम? अमोनियो उत्सर्गी जीव। पहला अमोनियो उत्सर्गी जीव। अमोनियो उत्सर्गी जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन अपने शरीर से करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमोनियो उत्सर्गी जीव। अमोनियो उत्सर्गी जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो हमारे अपने शरीर से सिर्फ क्या निकालते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो एग्जाम्पल इसके समझ लीजिए। पहला है अस्थिल मछलियां, अस्थिल मछलियां। दूसरा मैं लेता हूं जलीय कीट। कौन से कीट? जलीय कीट। और तीसरा है उभयचर, जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उभयचर जीव। तो ये मैंने किसके उदाहरण बताए? अमोनियो उत्सर्गी जीवों के उदाहरण बताए जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। सेकंड हम चलते हैं यूरियो उत्सर्गी। सेकंड हम पढ़ते हैं यूरियो उत्सर्गी जीव। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं।
कौन से जीव? ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मनुष्य है और स्तनधारी। तो अपन इसके एग्जाम्पल लेते हैं, मनुष्य इसका मुख्य एग्जाम्पल है, और दूसरा है स्तनधारी जीव। ऐसे जीव जो बच्चे उत्पन्न करते हैं उन्हें स्तनधारी जीव कहते हैं। तो मनुष्य और स्तनधारी इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हमने पढ़ा अमोनियो उत्सर्गी जीव और सेकंड पढ़ा यूरियो उत्सर्गी जीव। अगला लेते हैं यूरिको उत्सर्गी जीव। यूरिको उत्सर्गी जीव। ध्यान दें, यूरिको उत्सर्गी जीव कौन होते हैं? ऐसे जीव में एग्जाम्पल आता है सरीसृप का। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं हम? सांप, जिसको बोलते हैं सरीसृप, रेंगने वाले जीव। और दूसरा आप ले सकते हो पक्षी है, और आप कीट भी ले सकते हो। पक्षी, सरीसृप और कीट इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में लिखता हूं, पक्षी, सरीसृप, रेंगने वाले और कीट, ये इसके एग्जाम्पल है। इस तरह में मैंने आपको बताया उत्सर्जन तंत्र, जिसके अंदर मैंने सिर्फ उत्सर्जन के बारे में बताया, पूरा उत्सर्जन तंत्र नहीं समझाया। मैंने सिर्फ उत्सर्जन के बारे में बताया कि उत्सर्जन वह होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन करने के लिए हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से शरीर के अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। उत्सर्जन के लिए अलग अलग प्रकार के जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार के पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, जिसकी कैटेगरी मैंने बताई, अमोनियो उत्सर्गी जीव, यूरियो उत्सर्गी जीव और तीसरा यूरिको उत्सर्गी जीव। अमोनियो उत्सर्गी जीव में एग्जाम्पल लिया मैंने अस्थिल मछलियां, सेकंड लिया जलीय कीट, थर्ड लिया उभयचर जीव। यूरियो उत्सर्गी जीव में लिया मैंने एग्जाम्पल मनुष्य और स्तनधारी, और यूरिको उत्सर्गी जीव में मैंने एग्जाम्पल लिया पक्षी है, सरीसृप और कीट, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। अब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। तो हम हमारे कोर्स के अंदर 10th क्लास के कोर्स के अंदर मुख्य रूप से मानव उत्सर्जन तंत्र, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही साथियों, आप इसको ध्यान से समझिए। 2-3 बार अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो कंप्लीट आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th का मानव पाचन तंत्र का ही टॉपिक है ये, जिसका टॉपिक का नाम है उत्सर्जन तंत्र। हम उत्सर्जन तंत्र को आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैंने इसकी शुरुआत की है, कल हम इसके उत्सर्जन तंत्र में मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद स्टूडेंट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।